इसके हम पढ़ाते भी हैं, सिलाई की दुकान भी चलाते हैं, वो भी करते हैं, और अपना सब कुछ देखते हुए इस बिजनेस में मैं एकदम उत्तम। और यहाँ जब से हम आ रहे हैं, हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन मीटिंग के दिन किसी भी हाल में जो है घंटे 2 घंटे के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं चाहे जैसे। और बहुत ही सीनियर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई है। देखा कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया की वजह से अपने फैसले पे। जब आप कोई बड़ा काम करने निकलेंगे ना, तो खतरा बाहर से नहीं है, इससे है, अंदरों से है। मेरे अपने लोग दुश्मन बन गए, अब नहीं है। अभी इनके शुरुआत में होते हैं। कब होते हैं? आप फिल्मों में देखेंगे, पहले घर से ही सताया वो हीरो रहता है, बाद में रिटर्न में वो एंट्री मारता है। वो मोदी जब शुरू किए थे तो कहते चाय वाला बनेगा प्रधानमंत्री, आज वही दुनिया में। तो ये विरोध, पहले विरोध ही मिलता है ताकि बात करने वाला। मैं आ गया था तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, शायद मुझसे जो है कि मैं इतनी कंपनियों में काम कर चुका हूँ कि मुझे आज भी कंपनियों का नाम याद नहीं है। अगर मैं कंपनियों का अगर मैं नाम भी याद करना चाहूँ तो आज तक मुझे कंपनियों का नाम भी याद नहीं है, मैंने कितने कंपनियों में काम कर चुका हूँ। इसलिए जो है कि मैं जानता था, जब मैं ये गई तो तभी मैं जानता था कि ये गई कहीं फंस गई, स्कीम में फंस गई। तो फिर मैं कहा, इनको बार बार कहता रहा, मना करता रहा, पैसा देना है, कि बोली देना है, मैं कहा नहीं देना है। तो फिर जो है पैसा भेजने के लिए बोली, मैं पैसा भेजा गया, फिर पता नहीं कहाँ से की, फिर मुझसे बताई भी नहीं जो है कि फिर पैसा ले लिया आके। मुझे पता था कि मतलब कि जैसा मुझे हर जगह मतलब जैसा मेरे साथ हुआ है यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन जो है कि एक बार सर जी से मीटिंग चलती थी, मैं उनको छोड़ने आता था, इनकी जीत थी, तो मेरी आज तक ये बात है, मैं जैसे इनकी जीत थी, मैं कहा ठीक है भाई, अगर आपकी जीत है तो आप करो, लेकिन मुझे नहीं करना है। ये थी तो फिर मैं आता था छोड़ने, मैं उनको छोड़ने आता था। तो एक बार जो है कि सर जूम पे मीटिंग चलेगी, मीटिंग जो चलती है सुबह को, कुछ दिन था गुरुवार, मैं मड़ियाओं में काम करता था, तो वहाँ पे जो है कि मेरी गुरुवार को बंदी रहती है, गुरुवार मड़ियाओं में, तो वहाँ पे बंदी। तो सर जी जूम मीटिंग चला रहे थे, तो फिर मुझे ऐसा बात उन्होंने कुछ बोला, तो मुझे लगा नहीं, मुझे सर से मिलना चाहिए, तो मैं आया, मिला, लेकिन सर जी ने समझाया, मैंने देखा, सिस्टम को समझा, तो मुझे यहाँ का सिस्टम बेहद खूबसूरत लगता है। क्योंकि हम अगर और कहीं जाते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो हम तभी इनकम करते हैं जब हमको क्या करता है, उस कंपनी में सेल देते हैं या फिर करते हैं, तभी हमारा इनकम होता है। लेकिन हमारे सीनियर का जो सिस्टम है, अगर आप आ गए हैं यहाँ पे, तो चाहे प्रेशर हो, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, हर कोई यहाँ से जो भी गया है आज भी कमा के गया है, और जो भी आएगा यहाँ से 101% कमा के जाएगा, और खुद कमाएंगे, और सबको, जितने मेरे टीम में जितने मेरे साथी आ रहे हैं सबको कमाएंगे, ये हमारा वादा है। छोड़ तो चली गई, फिर भी हमें यहाँ सीनियर बहुत मतलब हिम्मत देते हैं। हमारे सीनियर यहाँ जो है बहुत हिम्मत देते हैं, और यहाँ का सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगता है, और इसी सिस्टम से हमें काम करना है और डायमंड बनना है, और यहाँ से काम भी लेना है, और सब लोगों पति के रहने से क्या मतलब, वो सुखी रहते हैं परिवार, और न रहने पे क्या होता है। तो हम अपने बच्चों को माँ बाप दोनों बने हैं, और अगला भी काम कर रहे हैं, और यहाँ भी सिस्टम से जुड़ के काम कर रहे हैं। सीनियर और गुरु मेरे महान हैं, तो हमको हिम्मत हमेशा देते रहते हैं कि अपने भविष्य में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं यहाँ से लगी हूँ, काम कर रही हूँ, बहुत मकसद कि यहाँ सीनियर गुरु हमको हमेशा ज्ञान देते हैं, हमेशा हौसला मेरा बढ़ाते रहते हैं कि तुम यहाँ से जुड़ के काम करो। और मैं यहाँ से सामान भी ले लिए, सुपरस्टार भी बन गए, और आगे तक जाएंगे, और गुरु का आज्ञा रहेगा तो मैं आगे तक जाएंगे। सर मेरे पति 2022 में खत्म हुए थे, 16 जनवरी। बच्चे हैं आपके पास? 5 बच्चे हैं सर। जो ये छोटा कौन इसमें सबसे? ये से छोटा एक घर पे है, 4 साल को है लड़की, और ये बेटा है 6 साल का। ऐसी महिलाओं को 8 साल का ये कोई साथ देता है, देवर या जेठौर या घर का आदमी जो खर्चा को चलाते हैं? घर के सब कोई राजी नहीं रहे, बोल रहे हैं कि तुम कर रही हो ये सब खराब काम।
क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं, हम आते जाते हैं, हम देख रहे हैं ना, हमको विश्वास है। सब लोग कहते हैं कि हम कोई काम नहीं आ रहे हैं। अरे सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे पानी हैं, तुम खिला पाओगी कैसे कैसे, वहाँ तुम करोगी। हम सब चीज़ कर लेंगे, हमारे ऊपर है, हमारा जिम्मेदारी है, हम कर लेंगे। इनके पति ने एक काम गलती कर गया, उन्होंने वो काम पकड़ा, रोज कुआं खोदो जो पानी पियो ना भाई। जब तक ये पैसा आया नहीं किए पे आप दुनिया चले गए तो बाकी की यात्रा किसके कपारे हो गए। अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता, जैसे सुषमा यहाँ बताया ना, एक औरत, उनके भी बच्चे छोटे तीने थे, बाकी उनका पति ने ये काम किया था, जाने के बाद उनको 2 लाख रुपया होता। आज उनके पति वो सब काम इसमें टीम बनाए होते, जाने के बाद टीम का पैसा किसको मिलता ना। आज इनका खर्चा चलाने के लिए अब इनको खटना पड़ता है, इनको ड्यूटी जाना पड़ता है, ये मेहनत करें। अगर फिर भी उनके कहने पर अगर तुम वही करती रह गई तो आप में आपके पति क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं अंतर रहेगा सर। जो वही मेरा करने पति नहीं करके दिखाए, हम करके दिखाएंगे सर। आप तक जो भी जिनके पति थे, कभी भी ऐसा कभी प्रमोशन ले गए थे आपको? कहीं मान सम्मान मिला? कहीं नहीं। यहाँ कितनी बार प्रमोशन ले चुकी है? 6 बार। अब इनके बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं, मान सम्मान नहीं। कौन पूछता हो? तो बाहर कौन पूछ रहा है बताइए? 200 रुपया बिना ड्यूटी करती, 200-250 रुपया देते, 8 घंटा 12 घंटा खटवाते। इनके बच्चों से जिंदगी से मतलब नहीं रहता। अब जब तक करती मिलता, नहीं करती नहीं। जब तक ये है सास से कोई भरोसा है नहीं। चला गया इनका पति ने, अगर भगवान न करे कुछ बात इनको हो गया, ये कहाँ जाए? कौन संभालेगा इनको? बाकी जिंदा रहते अगर यहाँ टीम बना ले गए, इनके साथ लोग आ गए, तो अगर उनके जाने के बाद जो भी टीम काम करेगी वो पैसा किसको होगा? जिस भी लेवल पे पहुंचेंगी वो लेवल किसको मिल जाएगा? जो भी कमाई इनकी होगी वो कमाई किसको मिलेगी? ये काम पति नहीं समझे, यही समझ के काम कर रहे हैं ना। यस सर। कि रोज कुआं खोदो, पानी पियो से बढ़िया है रोज पाइप सिस्टम। हाँ यस सर। मेहनत भी ना लगे और पानी भी ज्यादा होगा। ठीक है रहेंगे आप? यस सर। हाँ? आदमी का जिंदगी में 2 चीज होता है, एक सबक भी आदमी सिखा के जाता है। जैसे इनके पति से को सबक मिला, अगर वो सब दिन जो किए अगर वही मैं भी किए करूंगा, तो जो उनके जाने पर दुख हमें उठाना पड़ रहा है, तो मेरे जाने बाद वो दुख किसको उठाना पड़ेगा? ये नहीं कर पाए, ये इतिहास भी गवाह है। जो लोग नहीं कर पाए वो औरतों ने पूरा किया। झांसी रानी का आपने सुना है ना, उन्हें गुलाम नहीं बना, अपनी तलवार का भी बच्चे को कहाँ बानी थी वो ना, ये इतिहास पढ़ाया जाता है। तो औरतें अगर झांसी रानी हैं, बाकी कुछ औरतें ही जागती हैं, बाकी औरतें जिसमें छूट जाती है। चलिए अगला नंबर बुलाते हैं। और उम्र पर मत जाइए, कोई जोश बजाइए, उम्र मायने रहता, क्योंकि हमारे देश का बुढ़ा आदमी देश चला रहा है, प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। हमारे देश का बुढ़ा आदमी सुपरस्टार है, ब्लॉकबस्टर स्टार बना है अमिताभ बच्चन। यहाँ पे एक आदमी हमारे यहाँ है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं। उनका जिद है, जाना दूरी मायने नहीं रखता, जिद मायने रखती है। क्या रखती है? जिद। समस्या आई, दिक्कतें आई, हर महीने आते हैं, जब भी बुलाव में आते हैं। उन्होंने अपना सेंटर वहाँ पे चला रहे हैं और आज 1400 रुपया कमाए भी हैं, प्रोडक्ट भी मंगाए हुए हैं। तो जोरदार ताली स्वागत करिए। हमारे महागुरु की वजह से जो है मैंने अपना जो है पूरा प्रोडक्ट करके और 600 बीबी पूरी करके इस बार 1400 का लेवल ले लिया है। हफ्ते में मेरी 1400 इनकम हो गई है। और दोस्तों, जिस तरह हमारे महागुरु बता रहे हैं, तो महागुरु बताने के अनुसार हमें काम करना है और डायमंड बन कर दिखाना है। डायमंड बनेंगे जी सर, बनना है। जी सर। आप यहाँ कैसा बच्चन है? सर अब 3 महीने के अंदर में लाइफ टाइम लेके दिखाऊंगा। ये अनजान थे, फोन से खाली ज्वाइनिंग हुई हमसे। किससे? कहते नहीं, अगर आदमी ईमानदार रहे, सच्चा रहे, तो आपके दुनिया में बहुत लोग हैं विश्वास करेंगे। लोग कहते विश्वास करेंगे ईमानदारी पर। ये लोग हमसे दूर थे, फोन से बात होती थी
आज एक फोन बोल दिया था तो दौड़ जाते फोन से पैसा लगा देते, अपना सेंटर चला रहे। आपको डायमंड बनना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, जी सर, जी हाँ? सर, जी सर। कुछ भी हो जाए जी हाँ? डायमंड बनना है। हाँ, और युवराज को भी खबरदार कर देना है। मेरा 1400 का चेक आया है, अब 14,000 का चेक दे रहा हूं। आदमी कहते हैं बुढ़ा उम्र से नहीं मन से होता है। किससे होता है? मन से। बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ 10-10 साल 20-20 साल 25-25 साल के लोग बुढ़ा हो जाते हैं, कहते हैं मुझसे नहीं होगा। इस उम्र में इतना जोश है। आप वही गांधी जी हैं। उन्होंने देश आजाद कराया, गरीबी भगाना आपका आया। जी सर, गरीबी भगाने वाला। कुछ अंदर हिला नहीं जा सकता, आदमी को मोटिवेट किया जा सकता है। जामुन ने किसको समझाया था जाकर? हनुमान जी न भाई। तो आपको मैं जामुन जी मना हूँ, इसमें जो हनुमान होगा वो हिलाएगा अपना, जैसे ही काम करके चल देगा। जो आदमी मुर्दा होगा अंदर से, उसको मैं क्या जिंदा कर सकता हूँ? डॉक्टर भी उसी जिंदा करता है जो जिंदा है, जो मुर्दा ही हो जाए। हाँ, हम तो समझाते बहुत लोगों को हैं, बस जिंदा जिसको कुछ बनने की आग है, जिसको कुछ करना है, बस उसको एक सही सीनियर मिल जाए और सही गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, उसी में से हम थे, हमारे अंदर आग थी, जैसे इनके अंदर गुर्राहट थी, मैं तो गुर्राहट करेंगे, करके दिखाएंगे, करे रहे। ये मैं बोला था तोड़ दूंगा, तोड़ दी, 3 रिकॉर्ड तोड़ा, लेवल तोड़ा, रैंक तोड़ दिया, अब ये इनकम तोड़ दिया। आदमी के अंदर आत्मशक्ति होनी चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इसे विल पावर, इच्छा शक्ति। क्या बोलते हैं? हाँ? अगर आप अंदर से ठान सकते हैं तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। नहीं तो उसी में एक बात में साबित करते हुए, एक महिला जिन्होंने दुख बहुत थे, समस्याएं बहुत थी, जिंदगी कट रही थी, वो भी टेंशन में होते कौन? आदमी का टेंशन भी, मुसीबत भी, घर की फैमिली से दुख, शरीर भी कमजोर, यहाँ तक पैसे के टेंशन। कुल अगर आपको कुल दिक्कत है, पैसा है तो 1000 बीमारी आ जाएगी। क्या जाएगी? अगर पैसे कमी है आपके पास तो आपके पास 1000 बीमारी आ जाएगी। एक फोन आता है कि सर आपका कोई काम है, मैंने बताया कौन बोल रहे, उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने कहा बस आधा घंटे माने। कितने घंटे में? उन्हें कहा नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे। उन्हें दौड़ के आया, फार्म भरा, और वो फार्म भर के मैं नहीं जाना था इतना बड़ा लीडर बन जाएंगे। आज वो उस बिजनेस का शेरनी है, कहते हैं। और इन्होंने साबित किया है सर जी कुछ हो ना हो, अपने खानदान का झांसी की रानी बने। क्या बनूंगा? तो जोरदार ताली स्वागत करिए। तो नमस्कार, जैसे कि हमने बताया मेरा नाम चंचा देवी है, मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं समूह सखी का काम करती थी, गांव में समूह चलता है, समूह का देखभाल करती थी। उसी दौरान हमने सीआरपी का भी ट्रेनिंग लिया, सीआरपी का ड्यूटी करती थी। फिर उसी दौरान हमें सीनियर सर से बात हुई कि ये काम सर के पास भी है, तो हमने सर को फोन लगाया कि सर हमें भी आपके यहाँ काम करना है। तो सर बोले कि ठीक है, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, अगर आप आ जाती हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। हमने कहा सर आज हमें ब्लॉक पर जाना है, वहाँ भी हमारे मानदेय का कुछ काम है। तो बोले नहीं देखो, अगर आप आ जाओगी तो आपका ज्वाइनिंग आज हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। फिर हमने ब्लॉक पर न जाकर तुरंत सीनियर सर के पास आए, यहाँ आया, हमने 1000 का फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हमने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग देने के बाद लीडर की बात आई। तो दोस्तों, जैसे सर ने बताया हम भी बहुत गरीब है, गरीब घर से थे, अभी नहीं है, पहले थे, इस बिजनेस से पहले थे। तो हमारे पास भी जब लीडर बनने की बात आई तो हमारे पास भी पैसा नहीं था। हमने अपने पापा से बात किया, हमारे पापा ने सपोर्ट दिया, हमने लीडर बना। और लीडर बन के दोस्तों हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा 7वां महीना है। दोस्तों यहाँ हमने 23-24 हज़ार रुपये यहाँ से सेंटर से हमने कमा लिया है। बाकी हमारा अभी इस हफ्ते का चेक 2400 हफ्ते का बना है। दोस्तों हमारे सीनियर और सिस्टम बहुत ही महान है। हमें कसम खाना है कि मतलब सीनियर और सिस्टम के बात को मानकर चलते रहेंगे, हमारे महागुरु हमारा साथ देते रहेंगे दोस्तों। तो हम भी 5 साल के अंदर डायमंड बनेंगे दोस्तों, और अपने घर का नाम रोशन करके दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम शुभम मौर्य, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने अपलाइन और अपनी इस कंपनी के लिए एक बार 2 लाख ताली चाहता हूँ।
दोस्तों, यहाँ आने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर सदर में मैं नर्स का काम करता था। उस काम के दौरान मुझे एक अनजान नर्स ने बताया कि एक ऐसा काम है जहाँ के अगर आप करना चाहते हैं तो बताइए। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, मुझे करना है। तो मैंने ये नहीं पूछा क्या काम है, तो उन्होंने सर का नंबर दिया। मैंने सर को कॉल लगाया। मैंने सर कहा सर अगर कोई काम हो तो बताइए, मुझे करना है। तो सर ने एक ही बात कही थी कि आज हमने शाम को बात किया था, मुझे शाम को आना था। सर ने कहा ठीक है 1000 रुपये लगेगा, आप कल लेके इतना बजे तक पहुंच जाइएगा। हमने कहा ठीक है सर। हमने ये सवाल नहीं पूछा अपने सीनियर से कि क्या काम है, कैसे करना पड़ेगा, क्या कितना पैसा लगे, पहले हम काम देखेंगे करेंगे तब। तो हमने अपने सीनियर से नहीं कहा। हमने आया जैसे आप यहाँ बैठे हैं, फॉर्म भरा, सर से मिला, फॉर्म अप्लाई फिल करने के बाद वैसे आप यहाँ बैठे वैसे हम भी बैठे गए। ऐसे सर बता रहे थे। देखने के बाद मुझे काम बहुत अच्छा लगा। एक चीज यहाँ अच्छा लग गया कि यहाँ से लाइन सेट हो सकती है। इतना डॉक्टरी लाइन, अगर डॉक्टरी लाइन में आपके पास इतना बड़ा पूंजी है, अगर बढ़िया इनकम करना तो MBBS करिए। पर हमारे घर की इतना बड़ा हैसियत नहीं थी कि लोग MBBS करा सके। पर यहाँ आने से बाद मुझे लगा कि सपने बड़े थे। मैं पहले से ही बहुत सपना देखता था। पहले सपने था बिजनेस लाइन में। कहा जाता है जहाँ चाहत होती है वहाँ राहत होती है। अगर आपको चाहत है कुछ करने का तो आपको रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि रास्ता भगवान बनाता है नहीं। तो मुझे चाहत था, ऐसा रास्ता मिल गया, ऐसा मौका मिल गया। मीटिंग देखा, मीटिंग देखने के बाद सर डीलर की बात आई, पैसे देने की बात आई। तो यहाँ आने के बाद मैंने कहा ठीक है सर, जाके घर से पापा से बात करके आपको भेज देंगे। गया, मैंने पापा से बोला पापा ऐसे काम है, मुझे करना है। पापा ने साफ मना कर दिया कि ये काम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे दुकान खोले वो भी डॉक्टरी है, मेडिकल स्टोर है उनका। वो भी जहाँ खोले थे वहाँ उनके आसपास के कई लोग फेलियर कंपनी में फेलियर पड़े हुए थे। हमने कहा कि ऐसा काम सही नहीं होता, कंपनी में भाग जाती है, कोई चलता वलता है नहीं, तुम्हें करना नहीं है। हमने फिर सर को फोन लगाया शाम को। हमने कहा सर पापा ऐसे बोल रहे हैं। तो सर ने एक ही बात बोली थी जो हमारी जिंदगी में आज तक यहाँ तक बात रहेगा। सर ने कहा अगर आप अपने पापा सुनोगे तो अपने पापा की तरह रहोगे, अगर आप हमारी सुनोगे तो हमारी तरह रहोगे। मैंने सोचा बात तो सही है। अगर हम पापा सुनते हैं तो एक ऐसे डॉक्टर बन के एक नौकर की तरह रह जाएंगे। अगर ऐसे सुनते हैं एक दिन हम भी ऐसे कोट पैंट टाई पहन के आज से बड़े बड़े लोग ये सोच यहाँ तक खींच रहा है। लोग कहते हैं हमारे पापा मना कर रहे हैं, पापा तो हमारे भी मना कर रहे थे, पर हमने पापा की बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें खुद के आगे चलना है। पापा आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको लाइफ कैसे चलना है, आपको अपने आने वाले फ्यूचर के भविष्य के लिए अपने परिवार को कहाँ देखना है कि नहीं। क्योंकि हम भी पैसों के लिए बहुत तरसे हुए थे, एक पैसों के लिए तरसते थे। पहले हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार, आने वाला परिवार ऐसा पैसों के लिए तरसे। यही मौका मिला, हमने देखा। और आज मुझे 13वां प्रमोशन है। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से 5 काम बताया गया था। इन्होंने बताया कि 5 काम अगर आपने 5 साल कर लिया और हमारी बात पूरी तरीके से मान लिया तो हम पूरी गारंटी दे सकते हैं आपकी जिंदगी जैसे हमारी बदली है आपकी बदल जाएगी। हम कहा ठीक है सर। उन्होंने बोला कि हफ्ते में आपको 3 दिन आना है। हमने कहा आएंगे। हमने आएंगे। डॉक्टरी करते थे, वहाँ सैलरी मिलती थी, 4-5 रुपए मिलता था महीना। उस सैलरी को छोड़ के 3 दिन आने लगा, वहाँ भी छोड़ दिया। और आज पहले पार्ट टाइम करता था और आज फुल टाइम किया। लीडर का पैसा आपने से लगाया उधार करके, पापा नहीं दिए, दोस्तों से कर्जा लेके 6000 रुपए लीडर को बढ़ाया। आज जहाँ भी पैसा लगता है घर वाले नहीं देते। घर वाले आज भी उनका सपोर्ट नहीं करते। पापा आज भी तैयार नहीं है क्योंकि वो देने के लिए तैयार नहीं। आज जहाँ भी पैसा लगता है, जो भी बात आती है, हम अपने दोस्तों से यहाँ से कर्जा लेके कहीं न कहीं से लेके करते ही रहते हैं। आज सीनियर ने एक ही बात बताया कि एक कामयाबी की रास्ता है। क्या है? हमने कहा सर क्या? उन्होंने कहा घर छोड़ दो। हमने उनकी बात मानकर के कामयाब होना है और मुझे डायमंड बनना है, चाहे जो हो जाए मुझे बनना है। कामयाबी के समय बताया आपको डायमंड बनना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और हमने घर छोड़ने का डिसीजन भी ले लिया बिना अपने गार्जियन से पूछे। लोग कहते हैं गार्जियन से पूछे। सवेर हुआ, बिस्तर मोड़, पापा कहे कहाँ जा रहे हैं? हम कहे जा रहे हैं, हमारा रास्ता अलग हो गया। कहे भाई साहब के पैसे दिखे, पैसे से नहीं है, हम जा रहे हैं। आज चले आए सब। रक्षा ने कहा बड़ा घबराहट हुई, पहली बार छोड़ी छोड़ता है घबराहट होता है। रास्ता ऑटोमेटिक बनते चला गया। 2 महीने हो गया रूम छोड़े। और मैं इतनी पूरी गारंटी देता हूँ आज जहाँ पे जो आया है मेरे साथ, आज जो लगेगा मैं इसकी पूरी शिद्दत और ईमानदारी से उसका सपोर्ट करूंगा। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो यहाँ लगेगा जैसे मेरी 5 साल में यहाँ जिंदगी देगा, वैसे उसकी भी जिंदगी बदलने का मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे मेरी जिंदगी बदलने का सीनियर गारंटी लिए है, वैसे मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ। बस आप अपना बात सुन के, हमारी बात मान के आप 5 साल तक यहाँ से टिक जाइए। ठीक है, धन्यवाद।
जिसको करना है, जिसको कुछ बनना है ना, वो बन ही जाएगा, चाहे 1000 रुकावटें और 1000 समस्याएं हो। और जिसको नहीं बनना उसके लिए चीटी भी काफी है रोकने की। चीटी रोक देगी उसको नहीं। ये बिजनेस का छुट्टा बन गया है ना। यस सर, यस सर। कहाँ चला जाए बाकी पर वचन नहीं जाएगा। और इनके साथ भी जो लोग करेंगे, अच्छा खत्म चलती हुई ट्रेन में अगर आप लटकोगे तो आप मंजिल पे पहुंचे ही जाओ, चाहे जगह मिले चाहे न मिले। वो जो पकड़ा ही नहीं ट्रेन वो कहाँ जाएगा। इनके साथ जो भी है इनको पकड़े रहिए, जब ये आगे बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे ना भाई। एक बार ताली बजाइए। तो कितने लोग उम्मीद रखते हैं ना सर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाओ। इसका खून खौला ताली बजाइए। मैं वहाँ बैठता था, किसी प्रमोशन देखता था तो मेरा रोंगटा खड़ा होता था, ऐसे मुट्ठी बांधता था, साला मैं भी बनूंगा। ये जिसके अंदर है वो खून उबाल मारता है, वो बन ही जाएगा। हाँ कहते जिसका उबाल नहीं मारा तो उसका पानी है, जाके काट के ट्राई कर सकता है। उसकी खून है तो उबाल मारेगा। और दूसरी बात याद रखिए, तो कहते नहीं कि दुनिया सीनियर का आशीर्वाद और उनका दिया हुआ प्रसाद ये जिंदगी में बड़ा काम आता है। क्या चीज? आशीर्वाद, उनका दिया हुआ प्रसाद और सिखाया हुआ ज्ञान, ये कभी भी नियम। हम हमेशा के साथ नहीं रहेंगे। चंद्रगुप्त को महान कौन बनाया? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य ना भाई, क्योंकि उन्होंने बनाया। आज भी यहाँ गुरु साथ साथ नहीं रहेंगे, उनका सिखाया हुआ ज्ञान। आज चाणक्य नहीं है क्योंकि ज्ञान, गुरु ज्ञान। दूसरी बात मैंने बताया, ये 60,000 रुपया आपको दिखाया गया, ये प्रसाद है। क्या है? आज इसका हम केक काटेंगे, तो ये न सोचना कि भूल जाना, ये खेल है, रच मिल जाए चाट लेना जरूर। तो ये नहीं खा जाना भूला और नहीं। तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, दिल से आप सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि ये इच्छा लेकर कि अगर आज सर जी का आया है तो एक दिन हमारा भी आएगा। जल के जलना नहीं है, ये नहीं कि किसी तरह की देखे जलना है। मेरे सीनियर लोग केक काटते थे, मैं खुशी को खाता था। ये प्रसाद बनाते थे, क्योंकि हर जगह प्रसाद होता है। आप मंदिर जाते हैं या फिर कहीं आप भगवान कथा सुनाते हैं, तो लोग किसके लिए खड़े होते हैं? प्रसाद के लिए। तो यहाँ कामयाबी प्रसाद है या पैसे प्रसाद है। आज 60,000 का केक है, उसी सेलिब्रेशन में हम लोग केक काटेंगे, तो आप लोग खुशी से मनाएंगे और ताली बजाएंगे। और लास्ट में हल्का सा चटने के लिए दिया जाएगा, फिर बाद में आपको बांटा जाएगा। खुशी